आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है। बसपा प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ बैठे धरने पर। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के वार्ड नंबर 5 से बसपा प्रत्याशी फुरकान अहमद डीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पर प्रत्याशी फुरकान अहमद अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए और आरोप लगाते हुए बताया कि एआरओ की लिस्ट से 6 बूथों के मत गायब हैं। साथ ही हारे हुए प्रत्याशी को जीत का प्रमाण पत्र देने का भी आरोप लगाया। आपको बताते चले कि जनपद अमरोहा में जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 5 की मतगणना में हुई धांधली को लेकर बसपा प्रत्याशी फुरकान अहमद ने डीएम से गुहार लगाते हुए जिला पंचायत वार्ड नंबर 5 के 6 बूथों को प्लस करने की मांग की है, जो कि वार्ड नंबर 5 में आते हैं। बूथ नंबर 132, बूथ संख्या 133 जो गजस्थल के हैं, बूथ संख्या 150 जो पृथ्वीपुर माजरा दौलतपुर का है, बूथ संख्या 163, बूथ संख्या 164, बूथ संख्या 165 जो कि ग्राम पंचायत बरखेड़ा सादात में आते हैं। यह 6 के 6 बूथ जिला पंचायत वार्ड नंबर 5 से गायब कर दिए गए हैं और बसपा प्रत्याशी फुरकान अहमद ने इन बूथों को जोड़ने की मांग की है, जिसको लेकर फुरकान अहमद कलेक्ट्रेट धरने पर बैठ गए, जबकि अमरोहा जिलाधिकारी ने कार्यवाही का आश्वासन दिया है। लेकिन हम आपको बता दें कि अमरोहा जनपद में कुछ मतगणना स्थलों की गड़बड़ी की आवाज जरूर सुनने को मिल रही है। अब देखना यह होगा कि क्या मतगणना स्थलों पर वाकई में धांधली हुई है। इसे हम अपनी अगली रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। फुरकान अहमद हमने 5 नंबर से चुनाव मैदान में उतारा था। वो पूरे लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़े और बहुजन समाज पार्टी एक डिसिप्लिन की पार्टी है। हमने पूरा जो उसका कायदा कानून होता है उसका हमने पालन किया। मतगणना शुरू हुई, हमारे प्रत्याशी को जीत के आश्वासन दिया गया और कहा गया कि आप जीत गए हैं, आप प्रमाण पत्र दे जाना। बीच में क्या हुआ कि कुछ बूथ उसमें काउंट नहीं, 6 बूथ काउंट नहीं किए गए, फिटिंग नहीं किए गए, हम फिट नहीं किए गए। उससे हमारे प्रत्याशी को उसमें हारा हुआ घोषित कर दिया। 281 वोटों से हमारा प्रत्याशी जीत रहे थे। अभी आप क्या करें, आप जिलाध्यक्ष हैं? हम ही कहना चाह रहे हैं कि हम लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, लोकतंत्र भी जिंदा है। हम संविधान रूप से लड़ाई लड़ेंगे और हमें उम्मीद है कि संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, उसकी अनुरूप हम लड़ाई लड़ेंगे और हम 2 से कैसे जीते हैं हम जीत के दिखाएंगे। हम आज अच्छा, अगर सुनवाई नहीं होती है तो अध्यक्ष जी अभी अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, अगर ऐसा है कि संविधान के अंदर सब छोड़ दी गई, हम शांतिपूर्ण, हम दूसरी पार्टी शांतिपूर्ण जनपद करेंगे। अमरसन न्याय हुआ तो ऐसा उम्मीद है, हमें उम्मीद है जिलाधिकारी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि न्याय मिलेगा। अच्छा, प्रशासन ने मतगणना में इस तरह की क्यों किया था? मतगणना में जो फॉल्ट पाया गया, क्या आप जानते हैं सरकार किसकी है? भाजपा की सरकार है, घोटालों की सरकार है। इसमें आम आदमी छोड़िए, हर आदमी परेशान है। अब कोरोना के नाम पर लाशों की राजनीति कर रहे हैं, या अनियंत्रित हो चुकी है भाजपा सरकार। हर वर्ग परेशान है, हर जाति धर्म के लोग परेशान हैं। कोरोना में ढकेल दिया इन्होंने। अब चुनाव के आड़ में इन्होंने मतलब कहाँ का क्या कुछ नहीं किया। अच्छा, फुरकान अहमद जिला पंचायत वार्ड नंबर 5 का प्रत्याशी हूँ। मैं 2 तारीख में, हमारी 2 तारीख से लेकर 4 तारीख तक हमारी मतगणना अमरोहा ब्लॉक की तो मतगणना हुई थी, मंडी समिति अमरोहा में हुई थी, और हमारी कुछ मतगणना हमारी धनौरा ब्लॉक की धनौरा में हुई थी और कुछ हमारी जोया ब्लॉक की जोया में हुई थी। मैं आज 4 दिन से मैं डीएम महोदय जी का और जिला निर्वाचन अधिकारी जी के ऑफिस के चक्कर काट रहा हूँ, पर मुझे रिलीव नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि मेरी जो मतगणना सूची है उसमें मेरा बूथ नंबर 132 जिसमें मुझे 268 मत प्राप्त हुए, बूथ नंबर 133 जिसमें मुझे 105 मत प्राप्त हुए, बूथ नंबर 150 जिसमें मुझे 263 मत प्राप्त हुए, और बूथ नंबर 163 जिसमें मुझे 236 मत प्राप्त हुए, बूथ नंबर 164 जिसमें मुझे 16 मत प्राप्त हुए, बूथ नंबर 165 जिसमें मुझे 57 मत प्राप्त हुए। टोटल जो मेरे मत होते हैं 945 मत होते हैं, और इन्होंने मुझे आरओ साहब ने, जिला निर्वाचन अधिकारी जी ने 300 वोटों से हरा करके घर भेजने का काम किया था। प्रमाण पत्र जो हारा हुआ प्रत्याशी था राहुल चौहान, उसको देने का काम किया था, जबकि मैं ईमानदारी से इनकी काउंटिंग के अनुसार आरओ सूची के अनुसार तीनों ब्लॉकों की 281 वोटों से चुनाव जीत रहा हूं, पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं चक्कर काट रहा हूं। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं यहाँ धरने पर बैठूंगा, और मेरे जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के सोमपाल सिंह एडवोकेट साहब, बुलाना भाई, बुला लो जरा, और धरने पर बैठूंगा। अब मैं चाहता हूं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अनुशासन की पार्टी, हम अनुशासन से काम करते हैं। मैंने डीएम महोदय जी से 5-6 बार मुलाकात कर ली है,
जबकि ये कोई इतना लंबा चौड़ा मैटर नहीं है। ये जो 6 बूथ मेरे छोड़े गए हैं, 6 बूथों का 945 टोटल आता है, उसे मेरी अमरोहा ब्लॉक की आरओ सूची में बढ़ा करके मुझे प्रमाण पत्र देने की कृपा करें और राहुल चौहान जी को जो प्रमाण पत्र दिया है उसको निरस्त करने की कृपा करें। बस मेरी डीएम महोदय जी से और जिला निर्वाचन अधिकारी से हाथ जोड़ के विनती गुजारिश है, मुझे न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अगर इस तरीके से हारे हुए प्रत्याशी को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे तो लोकतंत्र कहाँ बच जाता, फिर तो चुनाव का कोई मर्यादा ही नहीं बचती, फिर चुनाव काहे के लिए कराए जाते हैं। फुरकान भाई, कितने जो आपके जो बूथ हैं वो कितने उसमें सम्मिलित नहीं किए? 6 बूथ है मेरे, जो मेरे बूथ 6 बूथ सम्मिलित नहीं किए हैं। 6 बूथ है मेरे, जो 945 वोट हैं। और जो मुझे टोटल मत मिले हैं, मुझे टोटल जो मत मिले हैं कि चौहान जी को जो मत मिले हैं 7235 मिले हैं और 281 मतों से मैं जीता हूँ। 7616 में से 7235 घटा दो तो 281 बचते हैं मेरे सामने। अभी यहाँ पे अमरोहा आप आए हैं, डीएम कार्यालय के सामने खड़े हैं, डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? डीएम साहब कह रहे हैं, डीएम साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि मैंने एक कमेटी गठित कर दी है जिसकी रिपोर्ट जो है आज ही तलब हो जाएगी और उस रिपोर्ट के आधार पर आपको मैं न्याय दिलाऊंगा। पर मैं प्रशासन से और अपने जिलाधिकारी महोदय जी से गुजारिश करूंगा, मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं धरने पर बैठ जाऊंगा अपनी आवाम को लेकर। हम नहीं चाहते कि बहुजन समाज पार्टी, में फिर बोल रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी अनुशासन की पार्टी है। अब मेरे जिलाध्यक्ष जी बताएंगे, श्री सोमपाल सिंह एडवोकेट साहब। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।